गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना को एक मोड़ देना होगा। और मोड़ किसको देना है? कैसा मोड़ देना है कि हम अपने जीवन के दृष्टा बने। हम अपने जीवन के दृष्टा बने अर्थात दूर तक अपने जीवन को देखें, जिसको भविष्य की झांकी कहा जा सकता है। अपने भविष्य को हम देखें। और देख करके ये पता लगाएं कि हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है। जिस सत्य की बात हम आप लोगों से कर रहे हैं, अपने जीवन में उस सत्य को हमको प्रकट करना होगा। ये अनुदान हमको उस दिव्य बुद्धि के द्वारा मिलेगा। ये अनुदान हमें अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा मिलेगा। अर्थात जब सत्य आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा, अर्थात जब दूर तक आप अपने जीवन को देखेंगे, तो जीवन में छुपा हुआ सत्य आपको प्रकट होगा। कहना मान लीजिए, जो बताया जा रहा है उसे करके देख लीजिए। जो अपनी क्षमताओं का आकलन करने के साथ अपने भविष्य के सुखद स्वप्नों को देखेगा, वो स्वप्न ही उसके जीवन के मंजिल को तय करने के लक्ष्य बनेंगे। बहुत अच्छे से साफ कर ले बात को। मंजिल मैंने कहा है, जीवन की मंजिल मैंने कहा है। अभी तो जीवन की मंजिल खाना कमाना मौज करना भोग करना बनकर के रह गया है। सच में देखिए, अभी हम जीवन की उस मंजिल को कहां पा पाए हैं जिसको हम पाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? आप ही बताइए, हमारा लक्ष्य क्या है? यह सब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? कोई आदमी किसी काम को करता है तो उसके करने का कोई तो उद्देश्य होता है। हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। और यह स्वप्न ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य बनेगा, जिससे हमारी राहें तय करने की मंजिल बनेगी। किस रास्ते से हम चलें, कहां पहुंचे, वो मंजिल हमारी बनेगी। जीवन को दिशा मिलेगी। सोचो जो बोला जा रहा है। हमारे जीवन में एक प्रकाश पैदा हो जाए।
जिस प्रकाश में हम अपनी वास्तविकता को, दूसरों की नहीं, अपनी वास्तविकता को हम देख पाए, जो दिव्य दृष्टा बनने की चाह रखते हो, जो दिव्य दृष्टा बनने की चाह रखते हो, इस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुन लेना, उनमें एक अपूर्ण मौलिक, उनमें एक अपूर्ण मौलिकता विकसित होती है। अपूर्ण कहा है मैंने। आपका जो प्रयास होगा, सत प्रयास होगा, अरे बाह्य नहीं कह रहा हूं, आंतरिक जो प्रयास होगा, अर्थात आपका जो अंदर का संकल्प जगेगा, वो बाहर सहयोग के रूप में क्रियाशील होगा, पूर्णता आएगी, उससे पूर्णता आएगी। कुछ ऐसा करके दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं जो दूसरों की सोच में ना हो, जहां तक दूसरे सोच भी नहीं सकते, कुछ ऐसा करके दिखाएं। आपकी क्षमताएं जागृत होंगी। क्षमता नहीं कहा है, आपकी क्षमताएं जागृत होंगी और वर्तमान को भेद करके, वर्तमान को भेद करके आप बड़ी आसानी से अपने भविष्य में पहुंच जाएंगे। आप अपने भविष्य में पहुंच जाएंगे। सोचो, सोचो कहां पड़े हैं, हमारी स्थिति क्या है। मैं तो एक बात चाहता हूं, मेरी इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकें तो मेरी एक इच्छा है, मिलकर के उमंग पैदा होती है। दो आत्माओं के मिलने से उमंग पैदा होती है, दो आत्माओं के मिलने से उमंग पैदा होती है। मैं उसको पैदा कर लेना चाहता हूं। अगर वो उमंग हमारे अंदर पैदा हो गई तो हमारी स्वाभाविक स्थिति कैसी होगी, जरा उसके बारे में सोच करके तो देखना। सभी कमजोरियों का, बुराइयों का, अंधकार का, अज्ञानता का नाश करती चली जाएंगी। जो आपके संपर्क में आएगा, आप में वो क्षमताएं पैदा हो जाएंगी कि आप उनके जीवन को बदलने की क्षमताओं को अपने अंदर विकसित होता हुआ पाएंगे। पूरा गायत्री परिवार काम कर रहा है, परंतु कितने तक काम कर रहा है? यज्ञ कर लिया, यज्ञ करा लिया, जप कर लिया, जप करा लिया, बस उतने तक काम कर रहा है। अगर आप सच्चे युग निर्माणी बनना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने ही कहा है, अपना निर्माण जग का निर्माण।
ऐसा तो नहीं है कि कोई परेशानी हो। आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कोई परेशानी हो। अगर कोई परेशानी है तो लिखिए। अरे खुला निमंत्रण दिया जा रहा है, अगर कोई परेशानी है तो लिखिए, वरना रास्ता खोला जा रहा है। ये जो कुछ चल रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। याद रखना, जिस दौर से हम चल रहे हैं, उनकी संतान होकर के जिस दौर से हम चल रहे हैं, वो जड़ता की ही निशानी है। वो जड़ता की ही निशानी है। स्वार्थ के दायरे को क्या हम तोड़ पाए? सहयोग के दायरे में तो तभी आएंगे। और याद रखना, सहयोग इतनी बड़ी चीज है कि जो काम नहीं हो सकता वो काम सहयोग से पूर्ण होगा। आवश्यकता को महसूस करिए, यहां से महसूस करिए। जिसके अंदर वो अनुभूति जगेंगी, मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा क्या सहयोग है। जब ये चीज आपकी भावना में आकर के उतर करके आएगी, तो आप चुप नहीं बैठ सकेंगे। आप चुप नहीं बैठ सकेंगे। आपकी अंतर की तड़फन आपको उस सहयोग के लिए प्रेरित करेगी। जड़ता को मिटाना है, तमस को मिटाना है, अंधियारे को से जो घिरा हुआ जीवन है उसको हटाना है। यदि कहीं ऐसा थोड़ा भी कुछ है तो उसे अभी इन्हीं क्षणों में निकाल करके फेंक दो। अभी इसी क्षणों में निकाल करके फेंक दीजिए और जीवन दृष्टा बनने की तरफ अपने पैर को बढ़ाइए। अब सवाल करिए, क्या करना होगा? सवाल करिए, क्या करना होगा? इसका सबसे बढ़िया उत्तर एक ही है, और वो है पहले उच्च स्तरीय भावनाओं को आपको जगाना होगा। उच्च स्तरीय भावनाओं को, वरना ये भी खेल बन के रह जाएगा। केवल कान तक सुनने का वो रह जाएगा। ये 40 मिनट का खेल बन करके रह जाएगा, जिंदगी का खेल नहीं बनेगा। मैंने अभी कहा है, मौलिक आवश्यकता मैंने अभी कहा था, अपूर्ण है ये, अपूर्ण है ये। जब उच्च स्तरीय आस्थाओं को आप अपने अंदर जगाएंगे तो इनमें पूर्णता आती हुई चली जाएगी। भविष्य को, लक्ष्य को प्रकाशपूर्ण स्थिति में देखने का साहस आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। क्या कर रहे हो, उसका भविष्य क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा। ये आस्थाएं कैसी होनी चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव एक वाक्य को दोहराते हैं। इस जिज्ञासा में जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मूसलाधार बारिश जब होती है
तो करने वाले बादल पहले गरजते हैं और अमावस जैसी तूफानी रात पैदा कर देते हैं। जेठ की तपती हुई दोपहरी में, मध्याह्न में सूरज को अपनी आस्था में साफ साफ निहार सकेंगे आप अपने जीवन में। वही आस्थावान है, वही आस्थावान है। अर्थात मतलब क्या हुआ? हर बात को साफ करके चलें। संपूर्ण विपरीतताओं को भेद करके जो अपने लिए उज्जवल भविष्य के सपने देखे, उनको लक्ष्य बनाए, अपना साहस जुटाए, वही जीवन दृष्टा हो सकता है। बस इसके लिए कल्पनाशील मन और साहसी विवेक के समन्वय की आवश्यकता है। इसी से यह पूर्ण होगा, इसी से यह पूर्ण होगा। कल्पनाशील मन और साहसी विवेक, बस दो चीज आपस में मिल जाए तो यह पूर्ण हो जाएगा। सभी के पास कल्पनाएं हैं क्योंकि मन सबके पास है, सबके पास बुद्धि है, इसलिए विवेक भी सबके पास है। अपनी कल्पनाओं में हम कभी अरबपति व्यापारी बनते हैं, तो कभी विश्वविद्यालय से सर्वाधिक अंक लेने वाले छात्र छात्रा बनते हैं, तो कभी हमारी कल्पना महान वैज्ञानिक बनने की होती है, कभी हमारी कल्पना प्रधानमंत्री बनने की होती है। स्वप्न संजोते रहते हैं, स्वप्न हम संजोते रहते हैं। भाई टालना मत बात को, आज टालना मत बात को। जो कह रहे हैं चोट की जा रही है, आपकी भावना पर चोट की जा रही है, टालना मत। चोट इसलिए की जा रही है कैसे मोड़ा जाए, रास्ता कैसे खोला जाए। मनोभूमि की कल्पना में इतनी ज्यादा मात्रा में कल्पनाएं अंकुरित होती हैं कि बस एक बाढ़ आ चुकी है, उसकी एक बाढ़ हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। इसका कारण हर स्थिति को स्पष्ट आपको किया जा रहा है। हमारी कल्पना साहसी विवेक से समन्वित नहीं है। कल्पना करते हैं, साहस तो दिखाते नहीं, जीवन दृष्टा बने नहीं, इसलिए लक्ष्य नहीं पैदा हुआ। जीवन को देखिए, भविष्य को देखिए अपने को। कल्पना जब साहसी विवेक के साथ समन्वित होगी तो कान खोल करके सुन लेना, एक शक्ति बनेगी। वो अपनी कल्पनाशीलता से एक ही किंतु समग्र स्वप्न की सृष्टि को अपने स्वप्न में ऐसा जैसे अंकुर पैदा होता है जमीन से, दुर्बल दमित आकांक्षाओं का प्रतीक ना रह करके दिव्य गुणों का प्रतिबिंब बन जाएगी।
किस तरह से जवाब में हम भारतवर्ष के एक महान सैनिक बने। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम एक प्रसंग में उन्होंने बताया, एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा, क्या उन्होंने महाभारत पढ़ा है? जब उन्होंने उसका जवाब दिया हां, तो बच्चे ने अगला प्रश्न किया, उसमें कौन सा चरित्र सबसे ज्यादा प्रिय लगा? हम ये सब जानते हैं कि महाकाव्य बहुपक्षीय है। चरित्र मानव स्वभाव में लगभग सभी पहलुओं पर, अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बाखूबी छूता है। मरण को समझते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय बोले कि वह महात्मा विदुर का जो चरित्र है वो उन्हें सबसे अच्छा लगा। बच्चे का अगला प्रश्न था, क्यों? उत्तर में उन्होंने कहा, क्योंकि महात्मा विदुर ने सत्ता की गलत हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई। जिन्होंने अधर्म की ज्यादतियां की, उनके विरुद्ध स्थिति को उन्होंने प्रकट किया। मोर्चे खुले, साहस हुए, लड़ाइयां लड़ी गईं। भीष्म पितामह है, महारथी द्रोणाचार्य, महावीर कर्ण, सब के सब वीर उनके सामने हथियार डाल गए। विदुर का जो चरित्र था वो अपने आप में बहुत महान था। हमें भी कुछ इस तरह के चरित्र को अपने अंदर विकसित करना होगा, जो पूरे महाभारत का अपनी विवेक बुद्धि से अवलोकन कर रहे थे। क्या आपने जीवन के बारे में दिव्य स्वप्न की रचना आपने की? मैंने अभी कहा, निकाल फेंकिए और आज से ही उसको धारण कर लीजिए। आज से ही उसको धारण कर लीजिए, वर्ण कर लीजिए। जब एक बच्चा पढ़ता है तो वो कल्पना करता है सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। अंदर से सोचना, जो बच्चा ये कल्पना करने लग जाएगा मुझे अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर अपने लेकर के आने हैं, ये दिवा सुपन वो देखने लग जाएगा, तो उनको, अगर वो यहीं तक सीमित रहा तो वो सपने ही देखता रहेगा। परंतु जब उसके अंदर उस सपन के प्रति लगन पैदा हो जाएगी तो देखते जाओगे वो पछाड़ता 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 इतनी तेजी से आगे दौड़ता चला जाएगा, सबसे आगे निकल जाएगा। हम सपने ही तो देखते हैं, पूरा दिन क्या करते हैं? सपने ही तो देखते हैं। पहले युग भविष्य दृष्टा बने, अपने जीवन के भविष्य दृष्टा बने।
और उसमें से एक लक्ष्य को निकाल करके लेकर के आए। जब लक्ष्य निकल करके आएगा ऐसे दिव्य स्वप्न देख करके आप श्रेष्ठतम बनने का स्वप्न देखिए। जो बेकार के ख्याल हैं उनको मन में कभी भी हावी मत होने दीजिए। वैज्ञानिक, अधिकारी, कलाकार जो बनना चाहे उनमें एक बात और भी जोड़ लीजिए, अपना श्रेष्ठतम चरित्र। इस उज्जवल स्वप्न को साकार करने के लिए आपको 4 कदम उठाने पड़ेंगे, 4 कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे तो रिकॉर्ड रहेगा, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। पहला कदम है धावक का कदम, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी स्फूर्तिवान खिलाड़ी की तरह ऊर्जा और साहस पैदा हो जाए। और स्वयं की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए आप कटिबद्ध हो जाएं, प्रतिबद्ध हो जाएं। पहला कदम, पहला कदम। मैं बड़ा अच्छा मानूंगा अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, परंतु लिख कोई नहीं रहा है। पहला कदम, आपका प्रदर्शन अंदर से ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जावान हो, उत्साह से भरा हुआ हो, अपनी क्षमताओं को बाहर निकाल रहा हो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए। अब दूसरे कदम पर आते हैं। आपको योद्धा बनना पड़ेगा। योद्धा बनना पड़ेगा। खिलाड़ी की सफलता खुशी में होती है। खिलाड़ी की जो सफलता है वो ही उसको खुशी देती है। वो इसलिए ही खेलता है कि मैं सफल हो जाऊं। असफल खिलाड़ी मायूस हो जाता है। असफल खिलाड़ी मायूस हो जाता है। अब दोनों में से चुन लीजिए, आपको कौन सा चुनना है। तय कर लेना उस बात को कि हमको क्या करना है। योद्धा का जो संकल्प है, मृत्यु से पहले मैदान को ना छोड़ना। मृत्यु से पहले मैदान को ना छोड़ना। चमकौर की लड़ाई हो रही थी। गुरु गोविंद सिंह मोर्चे पर थे। चंद सिपाही उनके पास थे। परंतु संकल्प कितना ऊंचा था। एक एक को 1.25 लाख से लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। एक ही सिपाही को 1.25 लाख से लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। इतनी बड़ी सेना मुगलों की इतने छोटे से संगठन के सामने कुछ नहीं कर सकी। मैंने कहा है, योद्धा वही है
जो वीरता या वीर गति को प्राप्त हो। मैंने कहा खिलाड़ी जब खेलता है, सफल होता है, तो उस सफलता से उसको प्रसन्नता होती है, परंतु हार जाता है तो मायूस होता है। हम जीतेंगे या हारेंगे ये नहीं हमको पता, पर हम जीवन के युद्ध को लड़ेंगे। हमें जीत से, हारने से कुछ नहीं लेना है। हमको तो अपने जीवन की लड़ाई को लड़ना है। अगर वीर गति को भी प्राप्त हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ना हारने का दुख, ना सफलता का खुशी, प्रसन्नता। ना आपको मायूस होने की जरूरत है, ना हर्ष में होने की जरूरत है। अविराम संघर्ष, अविराम संघर्ष। हजारों घाव भी हो जाए, छलनी भी हो जाओ, पर प्रचंड पराक्रम ना रुके, प्रचंड पराक्रम ना रुके। यही योद्धा का रहस्य है, यही योद्धा का रहस्य है। मैंने गुप्ता जी से वायदा किया है पिछली मीटिंग में, मुझे उन योद्धाओं की आवश्यकता है। लड़ाई अकेला अकेला सिपाही नहीं लड़ सकता। ये लड़ाइयां, सोचो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, परंतु मिलकर के लड़ेंगे तो कैसी होगी? सोचो, मिलकर के लड़ी जाएगी तो कैसी लड़ाई होगी, और अकेले लड़ेंगे तो कैसी लड़ाई लड़ेंगे? कुछ महापुरुष संत हुए हैं जो भगवान की सत्ता के साथ सीधे जुड़े, जिनमें रामकृष्ण परमहंस भी हैं। परंतु जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सहयोग से हुए हैं, गुरु के साथ से हुए हैं, गुरु के द्वारा हुए हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। तीसरा कदम, यह सत्ताधारी कदम है। तीसरा कदम सत्ताधारी कदम है। यह एक अवस्था है जब हम अपनी जीवन दृष्टि को साकार कर लेते हैं। जो स्वप्न हमने देखा उसको मूर्त रूप में हमने साकार कर लिया। उसके बारे में हमने सोचा था, जिसे हमने चाहा था, अब समझो कि वो स्वप्न हमारी मुट्ठी में है। जीवन आसमान की बुलंदियों पर चला जाए, सारे सपने साकार हो जाएं, इस अनुभूति को जीना है। बस इस अवस्था में एक ही दोष आएगा, अहंकार। एक ही दोष आएगा, वो है अहंकार। गांठ बांध लेना, अहंकार ना आने पाए। चौथा कदम महापुरुष बनने का कदम है। चौथा कदम महापुरुष बनने का कदम है। एक सच्चे संत की तरह से, एक साधक की तरह से, संत की तरह से अपनी उपलब्धियों, विभूतियों, उनको हम बांटें, समाज को हम बांटें।
नींव रख दी गई है, काम छोटा सा शुरू किया है, परंतु उद्देश्य बहुत बड़ा है। उद्देश्य बहुत बड़ा है। आप जप भी कर रहे हो तो अपने उद्देश्य को मत भूलना, भटकना मत। भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ करके आए थे। हाथी को गाह से बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ करके आए थे। अगर इस तरह के उदाहरण है, मैं किस शब्दों में कहूं, हमारा गुरु जरूर दौड़ा हुआ आएगा। आप विश्वास रखना, आपके साथ में हमारा गुरु जरूर दौड़ा हुआ आएगा। हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत बन जाए कि हम दर दर द्वार द्वार जाएं। और अब मैं कोनिया वालों को विशेष रूप से कह रहा हूं, 26 तारीख का मेरा टिकट है, परंतु सारे के सारे मीटिंग करके संकल्पित हो जाइए कि 22 के 22 गांव में एक द्वार भी ऐसा ना बचे जहां परम पूज्य गुरुदेव को हम ना पहुंचा पाए। अडिग कठोर संकल्प करने हैं, योद्धा की तरह से 4 कदम जो आपको बताए हैं। जीवन दृष्टा तभी बनेंगे, ये कर्म ही आपके जीवन का सहायक बनेगा। जीवन में बाहर आ जाए, मौसम में बाहर आ जाए, समय में बाहर आ जाए, वातावरण में बाहर आ जाए, ऐसा कुछ हमको करना होगा। इतना सुंदर वातावरण हमको बढ़ा करके दृश्य को सामने खड़ा करना होगा। ना चाह करके भी जीव उसके अंदर कूदता चला जाए, ना चाह करके भी जीव उसमें मनुष्य उसमें कूदता चला जाए, वो दृश्य हमको पैदा करना होगा। जीवन में बासंती बयार चले, उमंगे उठे, उत्साह उठे, ललक उठे और आप छलांग लगाएं। मैं नहीं किसी को मुंह लटका करके देखना चाहता, सबके सब कमर कस लीजिए। मैंने तो 20 व्यक्ति कहा था, देखता हूं कितने निकल करके आते हैं, मीटिंग रखेंगे और उसमें कितने सहयोग के लिए उमड़ पड़ते हैं। एक सतगृहस्थ ने 3 यज्ञ किए, सारा धन खर्च हो गया, गरीबी आ गई। गरीबी से छूटने के लिए उन्होंने उपाय पूछे। संत ने बताया कि अपने सारे पुण्यों को यमराज को दे दीजिए। व्यक्ति अपने पुण्यों को भगवान को देने के लिए चल दिया। रास्ते में से कुत्ता मिला, भूखा कुत्ता अपनी रोटी बांध करके जा रहा था यमराज से मिलने के लिए। भूख लगी थी, रोटी खाने की इच्छा थी, पर कुत्ता देखा भूखा था, सारी रोटियां उसके सामने डाल दी। वो एक एक करके रोटी डालता गया, कुत्ता खाता गया।
वो तब तक डालता गया जब तक रोटी बची थी, उसके लिए अपने पास कुछ नहीं बची, भगवान खा गया। भगवान खा गया। यमराज के यहां पहुंचा। यमराज ने कहा 3 यज्ञ तुमने किए थे, पर तीनों यज्ञ बचकाने यज्ञ थे, जिसमें आपने सब कुछ लुटा दिया, गरीबी को वरण कर लिया। कान खोल करके सुन लेना, जिसमें तुमने सब कुछ खर्च कर दिया, गरीबी को वरण कर लिया, परंतु आंतरिक जो विशालता थी कि एक एक करके रोटी जितनी भी लेकर के आए थे सारी कुत्ते को खिला दी और वो सारी खा गया। इस यज्ञ का जो लाभ है वो बहुत बड़ा लाभ है। मैं क्या कहना चाहता हूं, अपने हृदय को खोलिए, सब कुछ भगवान के मुख में डाल दीजिए, सब कुछ भगवान के मुख में डाल दीजिए। परोपकार में लगाया गया हर समय कदम जो कुछ भी है वो भगवान के मुख में जाता है। पुण्य परमार्थ के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। और निवेदन कर रहा हूं, बहुत जल्द मीटिंग, जहां तक है रविवार को मीटिंग रखेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे, रविवार को मीटिंग रखेंगे। सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, उसमें सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। ऐसी मीटिंग हो जाए, गूंज जाए चारों तरफ, ऐसा उत्साह पैदा हो जाए। 4 कदम जो आपको बताए हैं, चारों के लिए रास्ता भी दिया जा रहा है। आओ मिलकर के इस पाप को मार भगाएंगे, इस पाप को मिलकर के मार भगाएंगे। आवश्यकता है, आवश्यकता में अपने आप को खपाइए। कुत्ते को रोटी खिलाने की बात मैंने कही आपसे, ये जो भगवान मुरझाया हुआ पड़ा हुआ है, इसको दोबारा से जीवंत और जागृत करना पड़ेगा। आओ मिलकर के करेंगे। समय पूरा हो चुका है, इसलिए अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।